दोस्तों नमस्कार। मैं राजेंद्र चहल जीन टीवी 24 पर आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हैं उनको कौन नहीं जानता। हर जींद के अंदर बच्चा बच्चा उनको जानता है। हमारे साथ हैं प्रदीप गिल। प्रदीप गिल की जो राजनीतिक सफ़र है उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है। वो कभी INLD के अंदर, कभी JJP के अंदर, कभी कांग्रेस के अंदर, कभी निर्दलीय। वो हर जगह भागते रहे लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। इन्हीं बातों के ऊपर आज पूछेंगे, क्योंकि वो दोबारा से फिर INLD के अंदर चले गए हैं। क्योंकि जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं उसी प्रकार घूम के वापस 12 बजे के ऊपर आ गए। 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से दोबारा 12 के ऊपर पहुंच गए हैं। ठीक है, अभी आज बात करते हैं प्रदीप गिल से। प्रदीप गिल जी नमस्कार। नमस्कार राजेंद्र भाई। तो प्रदीप गिल जी, बस सीधा प्रश्न है आपसे, मैं उसी पे जवाब क्योंकि देता हूं। ये मतलब ये राजनीतिक पार्टियां हैं जो वो आपको रास क्यों नहीं आ रही? क्या कारण है? क्या आप टिकट के लिए ही घूम रहे हो या जनसेवा के लिए घूम रहे हो? मैं आपको शुरू से ही बताता हूँ, जनसेवा और वो तो आपने और दर्शकों ने आंकलन करना है इस बात का। मेरा बचपन जो है, परिवार और पूर्वज जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल में ही थे। और जब मैंने सौदी संभाली और राजनीति को समझने लगा, छात्र सभा से मैं इंडियन नेशनल लोकदल में अपने आप को मैंने पाया और मैंने काम किया। 2010 में मैंने अपनी धर्मपत्नी को वार्ड रिजर्व हुआ, जिला परिषद का चुनाव लड़ाया। 2010 में जिला परिषद की मेंबर बन के, और जब वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने कोई टिकट भी नहीं दी थी, इंडिपेंडेंट हम लोग लड़े थे और इंडिपेंडेंट ही बने थे। उस वक्त में पार्टी को सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ रही थी, लेकिन हम इंडियन नेशनल लोकदल के सिपाही थे तो हम लोगों ने इंडियन नेशनल लोकदल का ही समर्थन किया। उस वक्त में कांग्रेस की सरकार थी। अगर प्रदीप को सिर्फ पद और सिस्टम चाहिए था तो प्रदीप उस वक्त कांग्रेस में चला जाता। 18 पार्षद चुन के आए थे, लास्ट में 12 पार्षद रह गए। 12 में से एक आपका भाई था, यानी मेरी धर्मपत्नी थी। मैंने उस वक्त बड़ी बड़ी ऑफरें आई, बड़े बड़े लोक लुभावने वादे आए, चेयरमैन बढ़ा देंगे, फलाना कर देंगे। मैंने कहा नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल का मेरा झंडा जो मेरे उस पे है, मकान पे है, वो मैं अपने हाथों से नहीं उतारने वाला और मैं उसी पार्टी में रहा। ये तो है मेरा वो जवाब कि भाई मैं पार्टियों में गया तो टिकट के लिए या स्वार्थ के लिए गया, तो मेरी उस वक्त अच्छी शुरुआत कांग्रेस में हो सकती थी। लेकिन हमने अजय सिंह चौटाला जी को एक बात कही थी, उन्होंने पूछा था हमसे, भाई कोई बदलता हो तो अभी बता देना। हमारी मीटिंग करी तो मैंने ये कहा था, आपकी पार्टी के निशान बदले, चुनाव निशान बदले, हम कभी नहीं बदले, हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन जब 2019 से पहले जब चुनाव आया, तो उससे पहले जब पार्टी का आपसी नेताओं की जब खींचतान हुई और जब वहां पर कुर्सी की लड़ाई लड़ी गई, वहां पर जब ऐसा सिस्टम हुआ कि भाई अब क्या करें, कोई भी इंडियन नेशनल लोकदल का एक भी वर्कर ये नहीं चाहता था कि परिवार टूटे। उस कड़ी में मैं कहीं नहीं था। मैंने आया CM के नारे नहीं लगाए, मैं यूथ था। मैंने दुष्यंत चौटाला जी को मंच से ये बात कही थी, लोग जोड़ी में राज लिए खड़े हैं, लोग जोड़ी में राज लिए खड़े हैं, आप इसको ठोकर ना मारो। हम चाहते थे कि वहां राज आए और हम लोगों की सेवा करें, लेकिन वो टूट गई। तो एक पार्टी में कहीं ना कहीं जाना था। बात यही है, जनता पूछना चाहती है, मैं वही जवाब आपसे कि आप 2019 के अंदर इनेलो छोड़ दिया आपने। हाँ, मैं JJP में आ गया। फिर अगर आपको इनेलो से को पूछना पड़ेगा आपको। वही बात मैं पूछ रहा हूँ, अजय सिंह चौटाला जी के अंदर इनेलो क्यों छोड़ दिया आपने, JJP में क्यों आए? मैं बताता हूँ। उस वक्त अजय सिंह यूथ को देखते थे, चौटाला साहब जनरल बॉडी को देखते थे। उन्होंने मुझे पद दिया था प्रदेश अध्यक्ष का। उन्होंने पूछा मुझसे कि भाई मैं अलग हो रहा हूँ, लेकिन मैं आज ये कह रहा हूँ कि मास्टर के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष मैंने बनाया था। मैंने कहा फिर जी आपका ही दिया हुआ है, ये झंडी भी आप पकड़ो, ये डंडी भी आप पकड़ो, आप जिस ओर जाएंगे उस ओर चले जाते हैं। मैंने तो एकलव्य की तरह अपना गुट्ठा काट के दे दिया। फिर अगर आप JJP में चले गए, लेकिन फिर आप JJP से भाग के कांग्रेस में चले गए। बताता हूँ ना, उसका फिर नेताओं से भी पूछना। फिर आप मैंने बतौर प्रदेश अध्यक्ष पार्टी में, मिड्डा साहब उस वक्त जो है ना विधायक होते थे, हमने कभी टिकट के लिए जोर नहीं लगाया, भाई हमें मिलनी चाहिए।
चौटाला साहब ने उन्हें टिकट दे के भेजा, हमने बल्कि सुरेंद्र बरवाड़ा जी पार्टी छोड़ गए थे, मैं उनका नौदानेदारी भी हूँ, सुनने की बात है, हमने उनको भी छोड़ा। हमने पार्टी को प्राथमिकता पे मान करके मिडा साहब को जितवाने का काम किया, आज भी पूछ लेना जाके। लेकिन जब जेजेपी बनी, जब एक आदमी, एक नेता कहता है कि मेरा दिया हुआ सब कुछ है, तो ले लो भाई, दे दिया समर्पित होकर के। दिग्विजय सिंह ने बाई इलेक्शन लड़ा, हमने विरोध किया क्या? हमने उनकी अपना ही वार्ड, जिसमें आप भी आते हो, उस वार्ड में से 3800 वोटों से 6700 वोटों से दिग्विजय जी जीत करके गए, जहां आपकी हमारी ड्यूटी लगी हुई थी। 6700 वोटों से जीत करके गए। उसके बावजूद भी उनके अंदर के लोगों ने ये कहा कि प्रदीप गिल ने मदद नहीं करी, कैसे आप वो हारोगे। फिर हम लोकसभा आया, लोकसभा के अंदर फिर आ गए। लोकसभा के अंदर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मतलब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से दादा का बदला लूंगा, हम फिर हम ये बात करके छोड़ के गए, मैं बदला लेने वालों के साथ नहीं, बदलाव करने वालों के साथ है। हरियाणा प्रदेश में जरूरत है, आज आप प्राथमिकता ये रखो, जींद की बात करो, आप युवा की बात करो, रोजगार की बात करो। जब कौन सा हुड्डा साहब का राज था, अगर मैं मलाई खाने जाता या मैं कोई और जाता तो मुझे बीजेपी चला जाना चाहिए था। अच्छा कद था मेरा, अच्छा पद था, मैं ना तो मैं टिकट के लिए गया, मैंने बतौर नहीं, आप कांग्रेस के अंदर गया, वो जब टिकट के लिए गए थे, कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दी तो फिर भाग गया आप। अरे सुनो तो, फिर आपको पूरा पता नहीं ना, फिर इसका मतलब आपको 19 में कहा दी टिकट कांग्रेस ने, और किसी को मैं काम आ गया, मैं कांग्रेस में रहा। बताता हूं मैं आपको, 2019 के चुनाव में जब लोकसभा लड़े भूपेंद्र हुड्डा जी, हमने ये कहा जी आपका कुछ भी हो, मुझे रिजल्ट नहीं पता, लेकिन हम मदद करेंगे आपकी। हमने मदद कर दी। 38,000 से दिग्विजय जी 8,900 पे आ गए, हुड्डा साहब की 34,126 वोट आ गई। उन्होंने टिकटें बांटने के टाइम पे समीकरण बढ़ाए होंगे, जो भी समीकरण बढ़े, हम उस समीकरण में कहीं फिट नहीं थे। उन्होंने अंशुल सिंगला जी को टिकट दे दी। 34,000 से वही कांग्रेस 7,900 में फिर आ गई। ठीक है, हम नहीं भागे, हमने नहीं पार्टी छोड़ी। ठीक है, हमने दोबारा झंडा उठाया, दोबारा हमने मदद की, दोबारा हमने पूरा जोर लगाया। आप याद करो, ब्रह्मचारी जी के चुनाव में मैं क्या मेहनत नहीं कर रहा था? ब्रह्मचारी जी का चुनाव आया लोकसभा में, फिर मेहनत करी हमने, दबा के मेहनत करी हमने। लोग कह रहे थे 15 से 25,000 के बीच में कांग्रेस जीत से हारेगी, लेकिन आप ब्रह्मचारी जी के पास ले जाना इस कैमरे को, पूछना जी प्रदीप ने ईमानदारी से मदद करी कि नहीं करी। लोग तो गाड़ियों में तेल भरवा के घर सो जाया करते, मैंने एक भी गाड़ी में कभी तेल नहीं लिया। मैंने आगा लगा करके मदद करी। जो उनके प्रोग्राम हुए उनको सफल करने के लिए हजारों गाड़ियां लेके सिस्टम करके, लेकिन वो 25,000 की जो हार की बात करते थे, 15,000 की हार की बात करते थे, 2500 से सिर्फ इलेक्शन हमारा पिछड़ा है। जबकि वो लोकसभा जहां से 2 कैंडिडेट थे, एक मौजूदा विधायक थे हमारे बड़े भाई सुभाष जी, और वहीं से अपने ये आते थे जो एमपी का चुनाव लड़ रहे, बल्कि वहां बड़ी हार हुई, लेकिन जींद से बड़ी हार नहीं हुई, जींद से 2500 की हार हुई। तो हमने पूरा मदद करी, लेकिन हमारी एक ही मंशा थी, और मैंने पहले बोल रखा था, आपके इंटरव्यू में भी शायद बोल रखा हो, कि विधायक वो पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, अगर इसी तरह लेके आओगे तो हम फिर बगावत करेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। हमने कहा था कि जितने भी लोग हैं, चाहे 20 का टिकटार्थी थे, चाहे मैं था, कोई भी थे, इनमें से टिकट दे दो हुड्डा साहब, जिन्होंने कांग्रेस को झंडा टाके आंगा लगा के मजबूत किया इस 10 साल में। लेकिन वो व्यक्ति जो घर सोया रहा, अगर आप इसे टिकट दोगे तो हम 100% चुनाव लड़ेंगे। क्या गलती कर दी भाई? हमने निर्दलीय चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा, जनता ने जो प्यार दिया, मान सम्मान दिया। अब अगर मैं उस मान सम्मान को लेके दिग्विजय दुष्यंत जी की तरह जो कहते थे जमुना पार करेंगे, फलाना करेंगे, मैं अगर बीजेपी चला जाता, तो शायद उन 8,000 लोगों के साथ ठगी कर देता। लेकिन अगर मैं पूछूं आज आपसे, हमने संघर्ष ही क्यों चुना? आज लोकदल की जो स्थिति थी, वो स्थिति ये थी कि 2 विधायक थे, लेकिन हमने लोकदल की 2 विधायक और 1 विधायक की पार्टी को भी ये देखा कि विपक्ष में उन्होंने बखूबी भूमिका निभाई, और किसान के लिए, कमेरे के लिए, मजदूर के लिए अभय सिंह लड़े हैं। उनको मजबूत करना क्या बुराई है आज, और उसी परिवार में जाना क्या बुराई है? मैं बात करता हूँ जनता की। आपने इतनी पार्टी बदलने लग रहे हो बार बार,
क्योंकि तीन मेरी सुन तो लो हाँ जी। और तो आप पर भरोसा कैसे करेगी जनता, अरे ये भाई, बताओ आप। अरे तो सुन तो लो ना, फिर मैं हाँ। बता रहा हूँ। जनता ने जो भरोसा किया, हमने उसका भरोसा को तोड़ा कहाँ? हमने तो कांग्रेस के अंदर भी मदद करी। अच्छा एक बात बताओ, आप मुझे ये बताओ, ये कहाँ कहाँ जाया आया? कौन? महावीर गुप्ता जी। सुनो, महावीर गुप्ता जी पहले कांग्रेस में थे, फिर जेजेपी में गए, फिर कांग्रेस से टिकट ले ली। मिड्डा साहब पहले कहाँ थे? पहले वो लोकदल में थे, फिर वो बीजेपी से टिकट ले ली। भाई बदलाव करेंगे। अगर एक बात बताइए, पूरा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस को ये देख रहा था कि वो बीजेपी से निजात दिलाने के लिए एक दूसरी भूमिका अदा करेंगे। अगर नेता ही गलत कर रहे हो, फिर हम क्यों रुके भाई? तो आप इनेलो में आए हो। हाँ, तो इनेलो को कहाँ पा रहे हो आज, कहाँ स्थान है आज इनेलो का? संघर्ष का दौर है। देखो, यूं तो बीजेपी का क्या स्थान था? बीजेपी 2 सीटों में 4 सीटों में रही। मैंने जवानी से लेके 2014 तक का जो सफर देखा, बीजेपी कितनी सीटों पे? 2 और 4 पे। जो रोहतक के अंदर रैली थी, हाँ। वो फ्लॉप होगी। विपक्षी बोल रहे हैं, कांग्रेस वाले जो जस्सी है वो बोल रहे हैं कि बिल्कुल फ्लॉप रैली थी। वो उनके वीडियो भी आए हैं, मजा आ गया जो देख दिखाए। के, मजा आ गया देख के। हाँ, सुनना, हाँ। मजा क्या आ गया देख के कि सच में बौखलाहट हो गई। अगर फ्लॉप ही थी तो कोई जिक्र को नहीं करे। बौखलाहट हो गई कि जमीन खिसक गई। क्या हुआ कि आज एआई का जमाना है। सुबेरे मतलब कितने पर प्लान, मैं आपको वीडियो दूंगा, वो डालो आप इस पे। अच्छा। मैं आपको वो फोटो दूंगा, मैं आपको वो वीडियो दूंगा, जो लास्ट तक खचाखच किस तरह से वहां पर लोगों का जमावड़ा रहा। लोगों ने इतनी भारी संख्या में आकर चौधरी अभय सिंह जी के हाथ मजबूत किया। मुझे भी उम्मीद नहीं थी जिससे जितनी ज्यादा जनसंख्या वहां पहुंची है सुनने की। हमने वो वीडियो देखा था जो हाँ। इन्होंने डाला था। हाँ। उस वीडियो में तो ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि जो भाषण चल रहा था जिस टाइम अबे चौटाला का, वो बिल्कुल खाली पड़ा था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे काम करने आए हैं, आपको भी ये चीजों की समझ होनी जरूरी है। कि एक बात समझ ले, ये तो वीडियो है सुबेरे की, और एआई से आपने डाल दी साथ साथ उसकी रिकॉर्डिंग, ठीक है, वो डाल दी। मैं दूंगा आपको, आप उनको डालो और उन पेजों पे भी डालो जहां उन्होंने डाल रखा है। लेकिन मजा इस बात का आ गया कि बौखलाहट इस लेवल पे चली गई, आपको बिलीव नहीं होगा। मैं इस कैमरे पे नहीं कहना चाहता, फिर बाद में बताऊंगा कि कितना जोर लगाया किस बात के लिए भी, समझ रहे हो। फिर मैं बताऊंगा आपको कि एक्चुअल में पूरे रोहतक और सोनीपत ने ये कर दिखाया कि ये गढ़ चौधरी देवीलाल का ही है। ये तो इसलिए चले गए थे, किसानी के लोग, मजदूर, छोटा व्यापारी, कर्मचारी, इस बात के लिए चला गया था कि परिवार का झगड़ा होने के बाद बहुत सारा उथल पुथल जो माहौल हुआ, उसकी वजह से चले गए थे लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे। हमारे जैसे लोग भी चले गए। चौधरी देवीलाल के जो संघर्ष के साथी थे, हाँ। जो नेता मुलायम यादव या जी लालू यादव है, जी, वो इसके अंदर आते थे। चुनाव है उनके यहाँ बहुत। तो लेकिन अभी इसके अंदर कोई भी नहीं आया इनकी रैली में। इतना बड़ा चुनाव बिहार, वो अपने लिए चुनाव इस वक्त लड़ रहे हैं। अगर यहाँ चुनाव होता तो हम भी ना जा पाते उनके किसी उसमें। लेकिन चुनाव आप आज पूरी की पूरी ताकत लगी हुई है वहाँ सरकार के खिलाफ। आज नीतीश से लेके लालू जी और जितने भी नेता हैं, तेलंगाना से आए, जम्मू कश्मीर से आए, और भी अन्य अन्य राज्यों से लोग, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत आए। बादल साहब आए, उनके बेटे सुखबीर बादल जी आए, बहुत सारे लोग वहां आकर के। संपत सिंह स्वयं आए, और संपत सिंह जी ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। उस संदेश का तो चलो बाद में पता लगेगा आप लोगों को। मेरे को अधिकार नहीं है मैं उस चीज को आज दूसरे तरीके से यहाँ बताऊं। तो मेरा ये कहने का मतलब है, संपत सिंह ने ज्वाइन कर ली? नो, ज्वाइन नहीं करा। वो चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस पर अक्सर आते हैं। लेकिन उनका जो अभय सिंह जी के लिए संदेश था, उसको जब आप ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत सारी बातें वहां समझ में आएंगी कि उनके दिल में भी क्या भाव है। आने वाले समय में हो सकता है वो भी बड़ी बड़ी शख्सियत अभय सिंह जी को जो है ना एक मजबूती दें, या किसी तरीके से दे सकते हैं। वो राजनीति करनी हो तो भी दे सकते हैं, नहीं करनी हो तो भी दे सकते हैं। कई तरीके से आदमी का सहयोग हो सकता है। धनखड़ जी भी नहीं आए, जिसके लिए उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए थे। नहीं, धनखड़ जी क्या कारण है? क्या हमने कहा कि धनखड़ जी आएंगे? किसी ने कहा कि धनखड़ जी आएंगे? धनखड़ जी उपराष्ट्रपति पद से रिटायर हुए हैं, छोड़ा है उन्होंने, या जो भी नहीं, ये तो हुए हैं। सुनो, ये जो रैली थी, ये तो आप पर हम कयास लगा रहे थे कि भाई हाँ, हम सोच रहे थे भाई वो आएंगे या ऐसा होगा। लेकिन
क्या वो संवैधानिक पद पे है, क्या वो आ भी सकते थे कि नहीं आ सकते थे, क्या वो ऐसी किसी सभा को संबोधित कर सकते, ये हमें पता नहीं है। इस पे मैं कोई बात बोल नहीं सकता, इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन का जवाब इसलिए नहीं दे पाऊंगा। तो अब आपकी जो INLD के अंदर है क्या भूमिका रहेगी? मेरी भूमिका एक वर्कर की तरह रहेगी। मैं, आपको याद ना हो तो मैं प्रदेश अध्यक्ष जब था ना, जब भी एज ए वर्कर काम किया मैंने कभी अपने आप को पार्टी से बड़ा नहीं समझा, नेताओं से बड़ा नहीं समझा। मैंने ये समझा मेरी आज ये ड्यूटी लगी है तो मैं इसे पूरा करूं। मेरी ड्यूटी अब मैं ये मानता हूं कि जो साथी हमारे हजारों साथी मेरे साथ भी बतौर पद और बिना पद के काम किया है, मैं एक बार तो ये प्रयास करूंगा कि उनसे अपील करूंगा कि वो सभी साथी आकर के किसान, मजदूर, कमेरे और आम आदमी के लिए इस शख्सियत का साथ दें जो विधानसभा में आपके लिए लड़ाई लड़ती है, रोड पे आपके लिए लड़ाई लड़ती है। आज अर्जुन चौटाला है, आज आदित्य जो है ना देवीलाल है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं लड़ने का, सुनैना जी काम कर रही हैं, रामपाल माजरा जी काम कर रहे हैं, उमैद लोहान जी काम कर रहे हैं। पुरानी सारी इनेलो एकजुट हो और उन साथियों को भी लेके आए जो आज बीजेपी सरकार से तंग और परेशान है। पूरे हरियाणा के अंदर अगर बात करी जाए तो जो चौटाला परिवार है जी क्योंकि इनके इतने लोग हो गए हैं राजनीति के अंदर, जी, क्योंकि सीट आप लोगों के लिए कहाँ खाली सीट मिलेगी? ऐसी कोई बात ही नहीं। कितने लोग, सभी जगह ये लड़ेंगे। आप ये बताइए किसने लड़ा इस बार? सिर्फ अर्जुन जी ने लड़ा और इन्होंने लड़ा, अपने अभय सिंह जी ने लड़ा। परिवार से तो दो ही लोगों ने लड़ा। नहीं, आदित्य देवीलाल पहले भी बीजेपी से लड़ चुका है। देखिए बीजेपी से लड़ चुके हैं, वो एक नेता तो है ही। अब नेता लड़ेगा नहीं तो और क्या करेगा? और कोई सारे हरियाणा में 90 सीटों पे तो इन्होंने आके बैठना नहीं। जहां पर जो चीज मजबूत है, मान लिया सुनैना जी अगर कहीं काम कर रही हैं और उनको लगता है कि ये सीट सुनैना जी निकाल सकती हैं, जब राज तो तभी आएगा, लोगों की सेवा तो तभी करोगे जब आपके MLA बन करके 45 से प्लस जाएंगे। तो वो तब जाएंगे जब आप अलग अलग क्षेत्र में ये देखेंगे यहाँ ये मजबूत है, यहाँ ये मजबूत है। और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। पार्टी में जिस प्रकार से जन सैलाब इस बार उमड़ा है, मैंने जिन जिन लोगों से बात करी, एक भी आदमी ने ये नहीं कहा, सभी कह रहे हैं कि भाई साहब आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। और मैं दोबारा कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मैंने कोई जोड़ी में जो है ना बड़ाई नहीं डाली या मैंने कोई वो नहीं लिया, स्वार्थ नहीं लिया। मैंने झोली में 4 साल के लिए मैंने सिर्फ एक चीज डाली, मैंने संघर्ष डाल दिया। मेरे लिए भी, मेरी टीम के लिए भी ये बड़ा आप ये सही कह रहे हो कि आपने संघर्ष किया है। हाँ, लेकिन उसका फल आपको मिला नहीं। किस बात को फल कहते हैं? फल किस बात को कहते हैं? फल आपको टिकट मिले नहीं, विधायक बने नहीं, जनता की सेवा तो आप यही बोल रहे थे, विधायक बन के ही मैं सेवा कर सकता हूँ। सिर्फ नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने ये बोला कि ये भी एक माध्यम है। मैं प्रदेश का अध्यक्ष बना, छोटी बात थी क्या मेरे लिए? एक आम परिवार का बालक में, जिसके पिताजी ने सिर्फ एक अध्यापक रह के लोगों की सेवा करी है, मेरी कोई राजनीतिक दादा परदादा कोई मंत्री MLA रहा नहीं। मुझे इसी परिवार ने फर्श से उठा के अर्श पे भेजने का काम किया। लेकिन परिवार की इतनी ज़्यादा आपसी अंदरूनी वो जो उन लोगों की मंशा की वजह से, तो आपको पता ही है, आपने बतौर पत्रकार भी और वैसे भी समर्थक के तौर पे भी काम किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज समय था कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के हाथ मजबूत किए जाएं। अगर और कोई आपको दिख रहा है तो हमें ये दिख रहा था कि भाई कहीं ना कहीं कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये काम कर देंगे। अब मैं तो कह नहीं रहा अकेला बैठ के, आप देहात में इस कैमरे को लेके जाए कि ये राज को कैसे गवाया गया, कैसे ये हाथ से गया, ठीक है, उन सब का पता लग जाएगा आपको। तो मेरा तो यही है कि आने वाले समय में हम इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत करें और पूरे हरियाणा में जो संगठन पहले था, जिस प्रकार का बोलबाला था, वो दोबारा लेके आए। धन्यवाद प्रदीप जी, धन्यवाद। आपने बहुत बढ़िया प्रश्नों के उत्तर दिए। ठीक है जी, थैंक यू। दोस्तों, ये थे प्रदीप गिल, जिन्होंने राजनीतिक के उतार चढ़ाव के बीच में हर प्रश्न का बड़ी बेखूबी से जवाब दिया है। आप सबका क्या कहना है कमेंट के ज़रिए आप बताइए। गिल साहब क्या अपनी जगह पर सही हैं या गलत हैं, वो आप बताएंगे। ये सही है या गलत है, क्योंकि घूम के ये नैलों में आ गए हैं। क्या इनके ये जो स्थान है ये इनके लिए सही है? तो आप सब साथियों से हमारा निवेदन है, हमारा चैनल है GNTV 24, इसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मैं राजेंद्र चहल, नमस्कार।